जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष में पड़ रहा प्रदोष व्रत, जिसे कि त्रयोदशी व्रत के नाम से जाना जाता है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व व प्रदोष काल समय के बारे में। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा, उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जिस दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उस प्रदोष को जाना जाता है। जैसे कि रविवार को पड़ने वाला रवि प्रदोष या भानु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो, उस व्रत को करने से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने से इस व्रत को करने से इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाए तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है और भगवान का कृपा प्राप्त होता है। इस बार प्रदोष का व्रत बुधवार के दिन है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। बुध प्रदोष का व्रत करने पर सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार प्रदोष का व्रत 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार शाम 4:27 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार दोपहर 1:33। इस बार इसलिए बुधवार के दिन मनाया जा रहा है क्योंकि शाम 4:27 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ है। जब भी प्रदोष का व्रत किया जाता है तो प्रदोष काल के दौरान ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। तो इस बार प्रदोष काल का समय बुधवार के संध्या 4:27 के बाद प्रदोष काल का समय होता है। सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद का 72 मिनट समय वह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती तथा शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार को दोपहर 1:33 पे ही त्रयोदशी तिथि समाप्त है, तो उस दिन प्रदोष का समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए 21 जुलाई को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। और इस व्रत का पारण 22 जुलाई 2021 आप सूर्योदय के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि 21 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और व्रत का मन में संकल्प ले कि हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ।
इस प्रकार से संकल्प करके आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से कहे। भगवान उसको, जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं, तो भगवान उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। उसके बाद भगवान का दो समय, सुबह और प्रदोष काल के समय में फिर पूजन करें। प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान कर ले। स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अगर मंदिर में पूजन कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे कर रहे हो तो घर पे एक अच्छा सा जगह ले। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक मंडप बनाए। मंडप को 5 रंगों से सजाए। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करे। भगवान भोलेनाथ को इस दिन जल से उनका अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान के ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। भगवान को वस्त्र अर्पित करे। यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान भोलेनाथ कमल के पुष्प से अति प्रसन्न होते हैं। कमल का पुष्प मिले तो भगवान को अवश्य चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर उनको केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान को भांग, धतूरा, बिलपत्र चढ़ाए। बिलपत्र चढ़ाते समय बिलपत्र 3 पत्तों वाला होना चाहिए। उस पे भगवान राम का नाम लिख करके उस बिलपत्र को भगवान को अर्पित करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बिलपत्र भगवान को अर्पित करने से, अगर इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पित करते हैं, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। अगर इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पित करते हैं तो इससे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर यह मंत्र ना पढ़ पाए तो ओम नमः शिवाय, भगवान के पंचाक्षर स्तोत्र ओम नमः शिवाय बोल करके फिर भगवान भोलेनाथ के ऊपर सब कुछ अर्पण करे, तो इससे भी लाभ की प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, फिर पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा अर्पित करे। इसके बाद इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करे। माता पार्वती को जल अर्पित करे, पंचामृत अर्पित करे, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता को वस्त्र चढ़ाएं। महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, फिर द्रव्य और दक्षिणा अर्पित करे, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करते हुए फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। किसी भी व्रत में या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले, साथ में शिव परिवार का पूजन कर ले, तो इससे लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। जय माता दी। धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे।